नमस्कार दोस्तों। आज आप सब लोगों के बीच में पूरे जो देश में इस समय माहौल चल रहा है, हमारे इस भारत देश में मैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अपनी भारतीय आर्मी के लिए कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेनाओं को पिछले 4-5-6 दिन के युद्ध में जो परास्त करने का काम और जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ये सचमुच मैं इंडियन आर्मी को सलूट करना चाहता हूं। कितना बेहतरीन, और पूरे देश को ये एक इसमें पूरा देश हमारा पूरा भारत देश 140 करोड़ की आबादी का देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। साथ जिस प्रकार से पूरी सेना बॉर्डरों पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा कर रही है, एयरफोर्स की सेना हमारे देश की सुरक्षा कर पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम कर रही है। अब तो पाकिस्तान और भारत के युद्ध में इंडियन नेवी भी अब आगे बढ़कर युद्ध मैदान में उतर चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे 2 से 4 दिन बाद कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आधा आ चुका है, पूर्ण रूप से आ जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले जिस प्रकार से भारत की युद्ध की रणनीति है, नरेंद्र मोदी जी की और तीनों थल सेना, वायुसेना और जल सेना के तीनों की जो रणनीति है सेना अध्यक्षों की, वो अटूट अभेदकारी, जिसको कोई भेद नहीं सकता है, इस प्रकार की रणनीति है। साथियों, जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से इस भारत देश में आतंकवादियों के द्वारा हमले किए जा रहे थे, चाहे वो 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्मी के जो हमारे कैंप, हमारी जो आर्मी की यात्रा निकल रही थी, जो यहाँ आर्मी के हमारे लोग निकल रहे थे सड़क के रास्ते से, उस पर चाहे हमला किया हो, पठानकोट पर हमला किया हो, चाहे हमारे 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया हो, जब भी इस भारत देश में आतंकवादी हमला हुआ है तो पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के आतंकवादियों का उसमें हाथ रहा है और उन्हीं के यहाँ वो रणनीति बनी है। जब ये पूर्णतः मोदी जी ने कई बार आतंकवादियों को के देश और आतंकवादियों के आका देश पाकिस्तान को बताया कि आपके देश में आतंकवाद की गतिविधियां चलती हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और उनका साथ देने का और अपने देश में उनको स्थान देने का और भारत के खिलाफ योजना बनाने का स्थान पाकिस्तान ने दे रखा था। कई बार कहने के बाद उन्हें एक पहलगाम में अभी 22 अप्रैल को घटना घटी, उसके बाद पूर्ण रूप से साक्ष्य जुटाकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी तीनों सेनाओं ने और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने, आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आदरणीय राजनाथ जी ने, सबने मिलकर अजीत डोभाल जी ने रणनीति बनाई कि पाकिस्तान पर अब युद्ध करना ही अंतिम परिणाम है। लेकिन एक इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि आजकल हम देखते हैं कि हम जितने अपने दुश्मनों से सतर्क रहें, उससे ज्यादा जो हमारे देश के अंदर कुछ दुश्मन रह रहे हैं उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने कई पत्रकार चैनलों के माध्यम से, कई वीडियो के माध्यम से ये देखा, तभी मेरे मन में ये आया कि मुझको भी इस पर बोलना चाहिए कि कुछ पत्रकार साथी, कुछ हमारे चैनल के यूट्यूबर चैनल्स के लोग जब उन कुछ लोगों से पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान पर हमला किया गया तो आपको कैसा लगा, मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूं, अरे गद्दारों, वो उसमें तुम्हारे माँ भाई बहन की अगर हत्या होती तो तुमको पता लगता कि किस प्रकार का दर्द होता है। आप अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हिंदुस्तान में रहकर नहीं लगा सकते तो कहां पर जाकर लगाओगे? आप अपने जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करने का काम कर रहे हो। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो भारत में रहकर गीत पाकिस्तान के गाते हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गीत गुनगुनाने का काम करते हैं और पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। समझ जाओ, अगर आप में हिम्मत है तो खुलकर कहो, तो आपको भी वापस पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। अभी ये योजना चल रही है, हम पाकिस्तान में आप सब लोगों को मैं कहा है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान से आए वो सब लोग पाकिस्तान वापस चले जाएं, तो उनमें आप लोग भी पाकिस्तान वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें और तब आपको पता लगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रहा है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन आतंकवादियों ने कहा था मोदी जी से कि जाओ मोदी जी से कह देना, और उसने जो हमारी औरत जो बहन थी उसने कहा कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को तो मार दिया, तो उसने कहा था कि जाओ मोदी से कह देना, तो आज उसी मोदी जी से उस बहन ने कह दिया है और पाकिस्तान के आतंकवादी जितने भी पाकिस्तान के कैंप हैं वो अपनी जान की भीख मांगने का काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी की सोच देखने का, आप सोच को देखने का, सोच को समझने का प्रयास करिए। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर दिया क्योंकि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को मिटाने का काम किया था। जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाने का काम किया, उसी सिंदूर के नाम से उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को निपटाने का, तो बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए जो मैं
मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इस जो स्ट्राइक है, जो युद्ध आतंकवादियों के कैंपों पर किया है, जो हमला किया है, का नाम ऑपरेशन सिंदूर जो दिया है, इससे पूरे देश के नौजवानों का, माताओं बहनों का, सबका मनोबल और सबको गर्व की अनुभूति मोदी जी पर हो रही है इस सिंदूर को, क्योंकि उस पहलगाम के हमले में किसी भी महिला की हत्या नहीं की थी, केवल पुरुषों की हत्या की थी, केवल इस नाते से कि वो उनका सिंदूर उजड़ जाए। ये मोदी ने उसी सिंदूर का नाम देकर उसी सिंदूर से आतंकवादियों के घरों को उजाड़ने का काम किया है। ये तो बस शुरुआत है, अभी भी समझ जाए पाकिस्तान, नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होंगे। इस प्रकार से बांग्लादेश को अलग कराया था, इस प्रकार से आने वाले समय में बलूचिस्तान भी अलग होगा और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होंगे। और मैं अपने देश में रहने वाले गद्दारों से कहना चाहता हूं, अभी भी आप पर मौका है, आप जाकर पाकिस्तान चले जाएं या अपने मन को बदल लें, नहीं तो आने वाला समय आप लोगों का ही है, आगे की कार्रवाई आप लोगों पर होगी। आप लोग भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पिता को पिता नहीं मानते, आप अपने माँ को माँ नहीं मानते, कि आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें इंडियन आर्मी को सलूट करते हुए, भारत के सभी नौसैनिकों को, जितने भी आर्मी में लोग हैं, उन सबों को दिल से सलाम करते हुए साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितनी बार उनको सलाम करूं, जितनी बार सलूट करूं, उन सभी माताओं बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में नौकरी करने के लिए भेजा है और भारत की सीमा पर सुरक्षा करने का वो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुनः मोदी जी का और पूरी उनकी टीम का ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आतंकवादियों को इसी प्रकार से उखाड़ फेंकिए। पूरा देश, भारत देश मोदी जी के साथ है, पूरे 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं, पूरे 140 करोड़ भारतीय आर्मी के साथ हैं, पूरे 140 करोड़ आतंकवादियों के खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।